आज रक्षाबंधन है और आप लोग मेरे इस वीडियो का जवाब ज़रूर देना। और रक्षाबंधन की कदर करते हो या सम्मान करते हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। आखिर किस बात का आप लोग रक्षाबंधन मनाते हैं? एक बहन की आंखों से खून निकलता रहा, मुंह से खून बहता रहा, पेट में भी चोटें लगी हुई थी, चेहरे पे भी चोट लगी हुई है, हाथों की दोनों उंगलियों तोड़ दी गई थी और प्राइवेट पार्ट से ब्लड बहता रहा। चीखती चिल्लाती रही बहन और कोई भाई उसकी रक्षा करने नहीं आया। मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता के हॉस्पिटल में हुई उस डॉक्टर का जो रेप करके हत्या कर दिया गया। बहन बेटियों का जीने का अधिकार नहीं है या जितना सम्मान आपका है उतना ही अधिकार और सम्मान बहन बेटियों का भी जीने का है। मैंने अभी रक्षाबंधन पे एक पोस्ट डाला था तो लोगों ने पूछा कि ये तुम्हारी कौन है, तो मैंने बोला कि मेरी बहन है। तो लोगों ने बोला क्या सगी बहन है? लोगों की मानसिकता अभी यहीं तक पड़ी हुई है, इसलिए बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वो हाथ में राखी कैसे बांधे, दुपट्टा किसी बहन का चुराया था। सारे बहनों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा विनम्र निवेदन है कि आज राखी बंधन के दिन पे अगर भाई पूछे कि बहन तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए, अपने भाई से ये वादा जरूर करा लेना कि जितना सम्मान और इज्जत मुझे देते हो ऐसे ही किसी दूसरे भी बहन का इज्जत और सम्मान किया करना। हम बलात्कारियों को जिंदा नहीं जला सकते तो रावण का पुतला जलाने का ढोंग बंद कर देना चाहिए। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि बहन बेटियों का रेप होने के बाद मर्डर हो जाता है तो पता नहीं मोमबत्ती जलाने का रिवाज किसने सिखा दिया। नारी के सम्मान में महाभारत और लंका दहन करने की भारत की संस्कृति थी, ये मोमबत्ती पता नहीं कौन जला करके मार्च निकालने वाला सिखा दिया लोगों को। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ और उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक लव मैरिज नहीं देख सकते हैं। लड़की अगर घर से भाग जाए तो दोनों लड़की लड़के का जीना दुश्वार कर देते हैं। ऐसे हजार बलात्कारियों को जिंदा देख करके कैसे आप लोग बर्दाश्त कर लेते हैं? किसी लड़की को छेड़ दिया जाता है तो लोग हीरोगिरी करने तुरंत वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन कहाँ गए वो सारे हीरोगिरी? अब निकल गया, एक बहन का रेप होकर के मर्डर हो गया, कहाँ गए चूड़ियाँ पहन लिए वो लोग? उन लोगों से मैं जवाब चाहता हूँ। प्यारे भाइयों और दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर किसी बहन की इज्जत लूट रही हो हर वह संभव प्रयास करना आरोपी को सबक सिखाने के लिए, चाहे भले इसके लिए तुम्हें जेल क्यों न जाना पड़ जाए। इतिहास के पन्ने फिर नहीं दोहराएंगे, अब हथियार उठा लो द्रौपदी बहनों, श्री कृष्ण इज्जत बचाने नहीं आएंगे। लूट कर मासूम की आबरू, जालिमों तुम्हें नींद कैसे आई होगी? तुमने तड़पा कर उस फूल को अपने बहन बेटी से नजरें कैसे मिलाई होगी? कसूर क्या था? शायद कोई खता नहीं था। क्या किसी का कलेजा नहीं फटा जब वह चिल्लाई होगी? तुम इतने बेरहम कैसे हो गए दरिंदों? सोचता हूँ शायद संस्कार ही ऐसी पाई होगी। बात सरकार के लिए भी बोलना चाहूँगा कि मुजरिमों को कब तक बिठा करके जेल में खिलाने का ठेका लिए रहेंगे? दूसरे देशों की तरह ऑन द स्पॉट सज़ा क्यों नहीं देते? जब अपनी बहन माँ बहन बेटियों के साथ होगा तब देंगे। कब तक हम जैसे लोग मरे हुए समाज को वीडियो बना करके जगाते रहेंगे? कभी खुद ही जाग लिया करो। और हाल ही फिलहाल में 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं लोग। मेरा एक जवाब यह भी देना, क्या सच में हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं? जिस दिन बहन बेटियां रात में स्वतंत्र हो जाएंगी या घूमने के लिए आज़ाद हो जाएंगी, कोई दरिंदगी इनके इज्जत पे हाथ नहीं डालेगा। उस दिन महसूस सब लोग करना कि सच में हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं। मेरा ये वीडियो हर भाई बहन जब तक शेयर नहीं करना तब तक भाई राखी नहीं बंधवाएगा और बहन अपनी भाई को राखी नहीं बांधेगी, अगर एक बहन की इज्जत का सम्मान करते हो। जय हिंद,